जय जिनेन्द्र। अब तक अपन ने जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र की प्रस्तावना के पहले 34 जो काफे है उसके प्रोनाउंस को समझा था। आगे आज अपन आगे समझते हैं कि पहले अध्याय के अंदर जो श्लोक है उसका प्रोनाउंस कैसे होना है। बंधुओं, आज अपन एक खास वस्तु देखेंगे कि आपका रसोई घर कैसा होना चाहिए, जहाँ हर एक घर में रसोई घर तो होता ही है, लेकिन सबके घरों के अंदर रसोई घर होने के बाद सबके यहाँ बीमारियां होती है। किसी के यहाँ गैस की, घुटने की आदि बीमारियां जो होती है, उसके पीछे क्या कारण होता है। आज अपन इस वीडियो के अंत में उसी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए अपन अपना स्तोत्र का प्रोनाउंस शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय का है प्रसिद्धा प्रसिद्धाष्ट सहस्त्रिद्वम लक्षणन। अब यहाँ पे जो बिंदी है उसका उच्चारण यहाँ न होगा, क्योंकि आगे त है, त बोलते समय होठ मिलेंगे नहीं, तो न। वान गिरानपति, ये जो बिंदी है उसका भी न निकलेगा, और ये जो म बिंदी है उसका म प्रोनाउंस निकलेगा, क्योंकि आगे प बोलना है। ठीक है। प्रसिद्धाष्ट प्रसिद्धाष्ट सहस्त्रेद्वम लक्षणन त्वान गिराम पतिम। लक्षणन त्वान गिराम पतिम। पहले दो बिंदी के अंदर न का प्रोनाउंस आएगा, और लास्ट में जो रा की बात है उसका म का प्रोनाउंस निकलेगा, पतिम। म बोलने के बाद पतिम का म आधा है, तो बोलते समय होठ जो है वो अपने बंद रह के वो अंदर ही रहेगा, क्योंकि वो आधा है। प्रसिद्धाष्ट सहस्त्रेद्वै लक्षणन त्वान गिराम पतिम। नामना मस्ट सहस्त्रेण। नामना, ये जो म और न है यहाँ पे ये संयुक्त अक्षर है, इसी तरह से यहाँ से भी है। नामना मस्ट सहस्त्रेण तोष्टु मोभिष्ट सिद्ध ये। तोष्टु मोभिष्ट सिद्ध ये। नामना मस्ट सहस्त्रेण तोष्टु मोभिष्ट सिद्ध ये। यहाँ पे आप कॉमा लगाना चाहो तो यहाँ अपना कॉमा लग सकता है। प्रसिद्धाष्ट सहस्त्रेद्वम लक्षणन त्वान गिराम पतिम। नामना मस्ट सहस्त्रेण तोष्टु मोभिष्ट सिद्धये। प्रसिद्धाष्ट सहस्त्रेद्वम लक्षणन त्वान गिराम पतिम। नामना मस्ट सहस्त्रेण तोष्टु मोभिष्ट सिद्धये। होगा। सेकंड, श्रीमान स्वयंभूर। देखिए, श्रीमान न आधा है, तो श्रीमान स्वयंभूर, ये जो रेफ है वो रेफ यहाँ भू के बाद आएगी, तो श्रीमान स्वयंभूर ऋषभः। ये जो विसर्ग है उसका अप्रोनाउंस निकलेगा, ऋषभः। तो एक तो रेफ का ध्यान रखना है कि वो भू के बाद रेफ बोलना है, फिर ऋषभः। श्रीमान स्वयंभूर वृषभः। श्रीमान स्वयंभूर वृषभः। संभवः, ये जो विसर्ग है इसका भी अप्रोनाउंस होगा, संभवः। शंभुरात्मभूः, ये जो विसर्ग है उसका उच्चारण ऊ होगा, ऊ निकलेगा, सॉरी। उसका प्रोनाउंस ऊ होगा, क्योंकि भू है, भू के अंदर लास्ट में ऊ बचता है। तो शंभुरात्मभूः, पूरी लाइन में क्या निकलेगा, श्रीमान स्वयंभुर वृषभः संभवः शंभुरात्मभूः। पूरा है ना। श्रीमान स्वयंभुर वृषभः संभवः शंभुरात्मभूः। स्वयं प्रभः, यहाँ पे ये जो बिंदी है उसका म प्रोनाउंस होगा, स्वयं प्रभः। ये जो विसर्ग है उस विसर्ग का ह निकलेगा, स्वयं प्रभः प्रभुर्भोक्ता। इसके ऊपर जो रेफ है उसको रख भू के साथ बोलना है, प्रभुर्भोक्ता। ये भोक्ता के बाद आप कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पे। विश्वभूर पुनर्भवः। विश्वभूर पुनर्भवः, ये जो रेफ है उसका र यहाँ आएगा, और ये जो विसर्ग है उसको ह के रूप में अपन लेंगे। स्वयं प्रभः प्रभुर्भोक्ता विश्वभूर पुनर्भवः। स्वयं प्रभः प्रभुर्भोक्ता प्रभुर्भोक्ता।
विश्वभूर पुनर्भवः श्रीमान् स्वयंभुर्वृषभः संभवः शम्भुरात्मभुः स्वयं प्रभः प्रभुर्भोक्ता विश्वभूर पुनर्भवः श्रीमान् स्वयंभुर्वृषभः संभवः शम्भुरात्मभुः स्वयं प्रभः प्रभुर्भोक्ता विश्वभूर पुनर्भवः। थर्ड, विश्वात्मा विश्वलोकेशो, सिंपल है, विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षः। अब देखिए यहाँ पे विश्वतस्, ये जो है ना, इसमें स और च दोनों है, तो स को त के साथ लेना है। विश्वस्तस फिर चक्षुरक्षर, विश्वस्तर चक्षुरक्षर, चक्षुरक्षर, पूरा र पूरा बोलना चाहिए। विश्वतर चक्षुरक्षर, पूरा ऐसे निकलेगा। विश्वतस चक्षुरक्षर, विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतस चक्षुरक्षर। ठीक है। विश्वविद विश्वविद्येशो, विश्वविद विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनस्वरः। सिंपल है, विश्वविद विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनस्वर। ठीक है। देखिए पूरा क्या निकला, विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः विश्वविद विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनस्वरः। विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः विश्वविद विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनस्वरः विश्वयोनिरनस्वरः। र पूरा निकलना चाहिए, योनिरनक्षर नहीं, योनिरनक्षरः नस्वरः, सॉरी। विश्वविद विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनस्वरः। आगे देखते हैं। विश्वदृश्वा, देखिए अब यहाँ पे है ना, ये जो स्व बोलना है ये बहुत आने वाला है। विश्वदृश्वा, विश्वदृश्वा विभुर्धाता, धा के बाद रेफ बोलेंगे, विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः, विश्वेशो विश्वलोचनः, विश्वदृश्वा विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः, विश्वव्यापी विधिर्वेदा। देखिए विधिर्वेदा, विधि और वो जो रेफ है वह के ऊपर ये वाली रेफ यहां लेनी है। विधिर्वेदाः, शाश्वतो विश्वतो मुखः, यहाँ पे भी ये जो विसर्ग है इसका प्रोनाउंस आ निकलेगा और इसका प्रोनाउंस अ निकलेगा। देखिए ये यहाँ पे धा है ना, तो धा के बाद आ बचता है, तो अपन विसर्ग ह के साथ आ को जोड़ के हा उसका प्रोनाउंस करेंगे। और यहाँ पे मुख के अंदर अ बचता है, तो अपन विसर्ग ह के अंदर अ को ऐड करके बोलेंगे। तो विश्वदृश्वा विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः, ये जो विसर्ग है उसका अ निकलेगा। विश्वव्यापी विधिर्वेदः, विश्वव्यापी विधिर्वेदः शाश्वतो विश्वतो मुखः। विश्वदृश्वा विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः विश्वव्यापीर्विधिर्वेदः शाश्वतो विश्वतो मुखः। धा के बाद जो विसर्ग है उसका अच्छे से प्रोनाउंस होना चाहिए। विश्वकर्मा जगत ज्येष्ठो, है ना, विश्वकर्मा जगत ज्येष्ठो विश्वमूर्तिर, ये जो रेफ है ती के ऊपर और र के बाद मुंह के बाद आएगी विश्वमूर्तिर, और यहाँ पे ज के ऊपर भी रेफ है वो ती के बाद आएगी, तो विश्वमूर्तिर मूर्तिर्जिनेश्वरः, विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः, मूर्तिर है ना, वो जो ती के ऊपर रेफ है वो मुंह के बाद लेनी है, और जय जी के ऊपर जो रेफ है वो ती के बाद लेनी है। तो विश्वकर्मा जगत ज्येष्ठो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः, विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः, विश्वदृक् विश्वभूतेषु विश्वज्योतिरनीश्वरः। सिंपल है, यहाँ पे जो विसर्ग है उसका अ निकलेगा। विश्वकर्मा जगत ज्येष्ठो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः विश्वदृक् विश्वभूतेषु विश्वज्योतिरनीश्वरः। विश्वकर्मा जगत ज्येष्ठो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः
विश्वदृक् विश्वभूतेषु विश्वज्योतिरनीश्वरः। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, दोनों दोनों जो रेफ है वो एक साथ निकलनी चाहिए। विश्व मूर्तिर जिनेश्वर, मूर्तिर जिनेश्वर। जिनो जिष्णु रमेयात्मा विश्वरीशो जगतपति ही, यहाँ पे जो विसर्ग है उसके ही निकलेगा। जिनो जिष्णु रमेयात्मा विश्वरीशो जगतपति ही। अनंत, अनंत यहाँ पे जो बिंदी है इसका न निकलेगा। अनंत जिद चिंत्यात्मा भव्य बंधुर बंधन हो, ये जो विसर्ग है उसका ह प्रोनाउंस होगा। तो जिनो जिष्णु रमेयात्मा विश्वरीशो जगतपति ही अनंत चित चिंत्यात्मा भव्य बंधुर बंधन। जिनो जिष्णु रमेयात्मा विश्वरीशो जगतपति ही अनंत चिद चिंत्यात्मा भव्य बंधुरन बंधवः, भव्य बंधुर बंधन। ठीक है, क्या निकला पूरा? जिनो जिष्णु रमेयात्मा विश्वरीशो जगतपति ही अनंत चिद चिंत्यात्मा भव्य बंधुर बंधन। फिर 7 नंबर, युगादि पुरुषो ब्रह्मा पंच, इसका न निकलेगा पंच ब्रह्म मय शिव। देखिए यहाँ पे दो विसर्ग हैं, दोनों का प्रोनाउंस में ही होने वाला है ना। तो युगादि पुरुषो ब्रह्मा पंच ब्रह्म मय शिव, मय शिव दोनों विसर्ग अलग से निकलना, बाकी सिंपल है। परह परतरह, यहाँ पे सब जगह पे प्रोनाउंस जो है वो विसर्ग का और ह रहेगा। यहाँ पे भी ही होने वाला है, क्योंकि सबके अक्षर के बाद में अ बचता है। र के अंदर अ बचा, र के अंदर अ बचा, सूक्ष्म उसमें भी लास्ट में अ बचा, और सनातन उसमें भी न के साथ अ मिला हुआ है, तो सब जगह विसर्ग ही होने वाला है। तो पूरी दोनों लाइन क्या होगी? नीचे वाली लाइन परह परतरह सूक्ष्म परमेष्टि सनातनः, परह परतरः सूक्ष्म परमेष्टि सनातनः। युगादि पुरुषो ब्रह्मा पंच ब्रह्म मय शिव परह परतरः सूक्ष्म परमेष्टि सनातनः। युगादि पुरुषो ब्रह्म पंच ब्रह्म मय शिव परह परतरः सूक्ष्म परमेष्टि सनातनः। 8 नंबर, स्वयं ज्योति, जो बिंदे है उसका न उच्चारण करेंगे। स्वयं ज्योति रजो जन्मा ब्रह्म योनिर योनिजः, ये जो विसर्ग है उसका निकलेगा। योनिर योनिजः, योनिर योनिजः। स्वयं ज्योति रजो जन्मा, स्वयं स्वयं ज्योति रजो जन्मा ब्रह्म योनिरयोनिजः, योनिर योनिजः। स्वयं ज्योति रजो जन्मा ब्रह्म योनिरयोनिजः। मोहारी विजयी जेता धर्मचक्री दयाध्वजः, ये जो विसर्ग है उसका निकलेगा। मोहारी विजयी जेता धर्मचक्री दयाध्वजः। स्वयं ज्योति रजो जन्मा ब्रह्म योनिरयोनिजः। मोहारी विजयी जेता धर्मचक्री दयाध्वजः। स्वयं ज्योति रजो जन्मा ब्रह्म योनिरयोनिजः। मोहारी विजयी जेता धर्मचक्री दयाध्वजः। मोहारी विजयी जेता, जैसे मैंने प्रोनाउंस किया ना, एक एक अक्षर अलग निकलना चाहिए। मोहारी विजयी जेता धर्मचक्री दयाध्वजः। आगे, प्रशांतारी नरंतात्मा, प्रशांतारी रनंतात्मा, है ना, शब्द बड़ा है लेकिन सरल है। प्रशांतारी रनंतात्मा योगी योगीश्वरार्चितः, रार्चितः, ये जो है ना रेफ इसकी यहाँ र लेना और ये विसर्ग के लिए निकालना है। प्रशांतारी रनंतात्मा योगी योगीश्वरार्चितः। ब्रह्मविद ब्रह्म तत्वज्ञो, ब्रह्मविद ब्रह्म तत्वज्ञो ब्रह्मोऽध्याविद्यतीश्वरः।
ब्रह्म्योऽध्या विद्यति स्वरः, विसर्ग का अ निकलेगा। ब्रह्म्योऽध्या, ब्रह्मोऽध्या विद्यति स्वरः, ब्रह्मविद् ब्रह्म तत्वज्ञो ब्रह्म्योऽध्या विद्यते स्वरः। पूरा कैसे निकलेगा? प्रशांतारीरनंतात्मा योगी योगिर्स्वरार्चितः ब्रह्मविद् ब्रह्म तत्वज्ञो ब्रह्म्योऽध्यात् विद्यते स्वरः। प्रशांतारीरनंतात्मा योगी योगीश्वरार्चितः ब्रह्मविद् ब्रह्म तत्वज्ञो ब्रह्म्योऽध्यात् विद्यते स्वरः। 10 नंबर, शुद्धो बुद्धः, ये जो विसर्ग है उसका ह प्रोनाउंस होगा शुद्धो बुद्धः। प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः, इसका विसर्ग जो है उसका ह निकलेगा। सिद्ध शासनः, इसका भी विसर्ग ह में निकलेगा। शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः सिद्ध शासनः। सिद्धः, सिद्धः सिद्धांत विध्येयः, सिद्धः इसका भी ह निकलेगा, इसका भी ह निकलेगा। सिद्धः सिद्धांत विध्येयः, देखिए विध्येयः, द जो है उसको आधा निकालना है, तो विध्येयः, विद, वी के बाद द अंदर मुंह में रहेगा, जीभ तालू से टच हो जाएगा, विद, फिर ध्येयः अलग से नहीं, विध्येय ना हो जाए वरना द का लोप हो जाएगा। सिद्धः सिद्धांत सिद्धः सिद्धांत विध्येयः सिद्ध साध्यो जगद्वितः, सिद्ध साध्यो जगद्वितः, और इसके बाद प्रोनाउंस होगा इसका जगद्वितः। सिद्धः सिद्धांत विध्येयः सिद्ध साध्यो जगद्वितः। शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः सिद्ध शासनः, सिद्धः सिद्धांत विध्येयः सिद्ध साध्यो जगद्वितः। शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः सिद्ध शासनः, सिद्धः सिद्धांत विध्येयः सिद्ध साध्यो जगद्वितः। सहिष्णु रच्युत्योनन्तः, देखिए सहिष्णु रच्युतोनन्तः, इसका विसर्ग ह है। सहिष्णु, सहिष्णु रच्युतोनन्तः, है ना, सहिष्णु रच्युतोनन्तः प्रभविष्णुर, ये जो रेफ है यहाँ पे उसको यहाँ लेना, भवोद्भवः, प्रभविष्णुर भवोद्भवः, है ना, प्रभविष्णुर भवोद्भवः। सहिष्णु रच्युतोनन्त, सहिष्णु रच्युतोनन्तः प्रभविष्णुर भवोद्भवः। प्रभुष्णु रजरो जर्यो, यहाँ पे रेफ है ना यो के ऊपर, जर्यो, प्रभुष्णु रजरो जर्यो राजिष्णुर्दिस्वरो व्ययः, राजिष्णुर्दिस्वरो व्ययः, ये जो दी के ऊपर रेफ है उसको अन के बाद लेना है, राजिष्णुर्दिस्वरो व्ययः, राजिष्णुर्दिस्वरो व्ययः, ठीक है। प्रभुष्णु रजरोर्झर्यो, है ना, प्रभुष्णु रजरोर्झर्यो ब्राजिष्णुर्दिस्वरो व्ययः। सहिष्णु रच्युतोनन्तः प्रभविष्णुर्भवोद्भवः, पूरा कैसे निकलेगा? सहिष्णु रच्युतोनन्तः प्रभविष्णुर्भवोद्भवः, प्रभुष्णु रजरोर्झर्यो ब्राजिष्णुर्दिस्वरो व्ययः। इसमें शब्द भारी होते हैं, वहां पे थोड़ा पॉज लेके धीरे धीरे अगर बोलेंगे ना तो सारे अक्षर पूरे निकल जाते हैं, अगर फास्ट बोला तो लोप हो जाएगा। लास्ट है विभाव सुर संभुष्णु, ये जो यहाँ पे जो विसर्ग है उसका उ निकलेगा। विभाव सुर संभुष्णु स्वयं भुष्णु, यह यहाँ पे भी जो है उस विसर्ग का भी उ निकलेगा और इस विसर्ग का अ निकलेगा। स्वयंभू, यहाँ पे भी जो है बिंदी का म निकलेगा, स्वयंभू, भू है ना आगे इसलिए। विभाव सुर संभुष्णु स्वयं भूष्णु पुरातनः। परमात्मा परम ज्योति, अब यहाँ पे जो बिंदी उसका न निकलेगा। परमात्मा परम ज्योतिष, अब यहाँ पे जो स्त्री है ना उसका जो स है वो इस ती के साथ लेना है और आगे त्रि पूरा निकलना चाहिए।
परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वर। त्रि निकलना चाहिए, स्त्री नहीं निकलना चाहिए, स ती के साथ रहना चाहिए। परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वर, इस विसर्ग का अ निकलेगा। कैसे निकला? विभाव सुर संभुष्णु स्वयं विष्णु पुरातन परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वर। विभाव सुर संभुष्णु स्वयं विष्णु पुरातन परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वर। तीसरी बदादी दशम। पहला अध्याय पे पूरा हुआ, 12 श्लोक थे, बहुत ही सरल और अच्छे थे। एक बार उसका पूरा पाठ अपन देखते हैं। प्रसिद्धाष्ट सहस्त्रैत्वम, देखिए यहाँ पे भी वही है, स ह के साथ लेना है और त्रयी अलग से निकलना चाहिए। प्रसिद्धाष्ट सहस्त्रैद्वै लक्षणं गिरां पतिं नाम्नामष्ट सहस्रेण तोष्टु मोभीष्ट सिद्धये। श्रीमान स्वयंभुर, है ना, श्रीमान स्वयंभुर्वृषभः संभवः शंभुरात्मभुः स्वयं प्रभः प्रभुर्भोक्ता विश्वभूर पुनर्भवः। विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वचक्षुरक्षरः, देखिए विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वचक्षुरक्षः विश्वतश्चक्षुरक्षरः, है ना, विश्वतश्चक्षुरक्षरः विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्ववित्तश्चक्षुरक्षरः विश्वविद् विश्वविद्येशो विश्वयोरीरनस्वरः विश्वदृष्ट्वा विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः विश्वव्यापीर्विधिर्वेदः शाश्वतो विश्वतोमुखः विश्वकर्मा जगज्जेष्ठो विश्वमूर्तिरजिनेश्वरः विश्वदृक् विश्वभूतेशो विश्वज्योतिरनीश्वरः जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशो जगत्पतिः अनंत चिदचिन्त्यात्मा भव्य बंधुरबंधवः, नहीं बंधनः। जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशो जगत्पतिः अनंत चिदचिन्त्यात्मा भव्य बंधुरबंधनः युगादि पुरुषो ब्रह्मा पंच ब्रह्ममयः शिवः परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्टि सनातनः स्वयं ज्योतिरजो जन्म ब्रह्मयोनिरयोनिजः मोहारी विजयी चेता धर्मचक्री दयाध्वजः प्रशान्तारी नरन्तात्मा योगी योगीश्वरार्चितः ब्रह्मविद् ब्रह्मतत्त्वज्ञो ब्रह्मोऽद्या विद्यतीश्वरः शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः सिद्धशासनः सिद्धः सिद्धान्तविध्येयः सिद्ध साध्यो जगद्वितः विष्णु रचितोऽनन्तः प्रभविष्णुर्भवोद्भवः प्रभुष्णु रजरोज्जर्यो भ्राजिष्णुद्विश्वरो व्ययः विभाव सुरसंविष्णुः स्वयं विष्णु पुरातनः विभाव सुरसंविष्णु स्वयं विष्णु पुरातनः परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वरः विभाव सुरसंविष्णुः स्वयं विष्णु पुरातनः परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वरः। इस तरह से 12 आया, बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। आज अपन देखते हैं कि आपका किचन कैसा होना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, शॉर्ट में समझते हैं कि आजकल जो नया फैशन के जो किचन बनते हैं उसमें किचन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें डायरेक्ट सूर्य की किरण आती हो। अगर सूर्य की किरण नहीं आती है तो एटलीस्ट सूर्य का प्रकाश तो इतना आना चाहिए कि बिना लाइट के अपन खाना बना सके। अगर आप खाना बनाते हैं लेकिन लाइट चालू किए बिना आप खाना नहीं बना सकते तो फिर आपका जो अहिंसा व्रत को जो पालन करना है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट जो होती है उसका जो प्रकाश होता है उस प्रकाश के अंदर जीवाणु उत्पन्न होते ही होते हैं। कितनी भी आप डार्क लाइट ले लो, कितनी भी ज्यादा लाइट लगा लो, लेकिन उसके अंदर जीवाणु उत्पन्न होंगे ही होंगे। आपके अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो सकता।
तीन वस्तु मुख्य होती है किचन के अंदर। एक स्थान होता है, दूसरा भाव होता है, और तीसरा तीसरा होता है बनाने वाला जो व्यक्ति है वो। तो स्थान के लिए अपन ने देखा कि किचन ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो, या तो एटलीस्ट उसका प्रकाश तो प्रचुर मात्रा में आता हो कि बिना लाइट के अपन भोजन बना सके। एक दूसरा, अगर आप जैसे लाइट चालू करके आप भोजन बना रहे हो और आपके रात्रि भोजन का त्याग है, तो फिर आपका ही रात्रि भोजन का त्याग नहीं पलेगा, उसके अंदर आपको हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। अगर आप ऐसा करो कि खाना यहाँ पे लाइट के अंदर बना दिया और उसको ले जाके बाहर जहाँ प्रकाश था वहां रख के अगर महाराज जी को भोजन कराया, तो आप अहिंसा व्रत का पालन नहीं कर सकते। प्रकाश की अपेक्षा से आपको उसके अंदर दोष लगेगा ही लगेगा। दूसरा जो था भाव, यानी कि जो बनाने वाला व्यक्ति है उसके भाव कैसे हैं। जैसे उसके भाव होंगे ऐसी एनर्जी उस भोजन के अंदर आएगी। अगर वो कुछ संक्लेशित परिणाम के साथ बनाते हैं, यानी घर के अंदर जो बनाने वाली महिला है वो कुछ दुखी होके बना रही है खाना घर के काम से या किसी भी तरह से, तो वो खाना खाने वाले सभी लोगों के लिए वो जहर के रूप में हो जाएगा। उनके शरीर के अंदर वो स्वास्थ्य को लाभ देने वाला नहीं रहेगा। इसलिए बनाने वाले के भाव भी सही होने चाहिए। और तीसरा और अंतिम था कि जो बनाने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति भी सही होना चाहिए। व्यक्ति सही होना चाहिए यानी क्या कि वो जैसे अबक्स खाने वाला है, मांस वगैरह का उपयोग करने वाला ऐसा व्यक्ति अगर खाना बनाता है, तो वो खाना खाने वाले कोई का भी दिमाग सही से नहीं चलेगा, रोग आदि आना वो सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बनाने वाला व्यक्ति सही नहीं है। आप इसको स्वयं उसका आप है ना प्रैक्टिस करके आप देख सकते हो उसका फर्क। आप जैसे अपन छोटे बच्चों के लिए टिफिन बनाते हो, तो हमेशा किचन के अंदर सुबह नहा धो के फ्रेश होके ही किचन में आप जाइए, किचन के अंदर झाड़ू लगा के उसके बाद आप बच्चे का नाश्ता या टिफिन बनाना है वो बनाइए। आप इस प्रैक्टिस को करते हुए 2-3 महीने तक कंटिन्यूस कीजिए, और उसके बाद देखिए आपके घर के अंदर जो खाना बनता है वो खाने वाले के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर उस खाने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तीन वस्तु हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अपने को अहिंसा व्रत का पालन करना है। उसके साथ में बनाने वाले के भाव भी सही होना चाहिए, और जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भी सही होना चाहिए, तो ही अपना किचन सही बन सकता है। और भी ऐसी रोचक बातों के लिए अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। हमारे वीडियोस हर रोज रात को 9 बजे ही आपको अपलोड होते हैं। अपलोड तो पहले हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो रात को 9 बजे ही होते हैं। तो आप कल रात को 9 बजे नए वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।